उन्हें सताने पर यहाँ के राजा जाकर के उनकी रक्षा करते थे। संबरांतक दशरथ को कहते हैं। संबरासुर को दशरथ ने जाकर के मार करके उनकी रक्षा की। तो इंद्र ही रक्षा नहीं कर पाते हैं। चंद्र सूर्य सारा संसार को प्रकाश करने वाले ये रक्षक होंगे। सही गगन बिहारी ज्योतिषा मध्यतारी विधुरपि विधि योगात् ग्रस्यते राहुणासौ। चंद्रमा और सूर्य को भी राहु आकर के ग्रास करने लेता है, निगलने लगता है। उस समय भगवान चक्रराज को भेजते हैं, सुदर्शन हटा देते हैं, तब बचते हैं ये। अब देवता में बड़े बड़े देवता यही है, ये भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। अब कौन रक्षा करता है? भैया पैसा रक्षा करते हैं। देखो ना आजकल सभी के चश्मा में कलर का, चश्मा में एक वो खाली पावरदार सफेद चश्मा होता है, एक चश्मा लाल कलर वाला होता है, एक काला कलर वाला होता है। आजकल कौन चश्मा लगाए हैं? काला कलर वाला चश्मा अथवा हरा कलर वाला चश्मा लगाएंगे तो बाहर के सफेद जितने भी वस्तु होंगी वो सब हरे दिखते हैं। लाल लगाओ लाल दिखते हैं, काला लगाओ काले दिखते हैं। उसी प्रकार आजकल आंख में, आंख कहाँ है? एक आंख तो बाहर है, एक आंख भीतर। मन रूपी आंख में पैसा रूपी कलर जिसमें है वो चश्मा लगाते हैं हम लोग सब। क्या चाहिए हमको? पैसा पैसा पैसा। रुपया के लिए अपनी जाति को छोड़ दिए, धर्म को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, देश को छोड़ दिए, चौपट किए। सामान्य लोगों की बात छोड़ दो, बड़े बड़े संत महात्मा पैसा के लिए कहां कहां दौड़ते हैं। तो पैसा रक्षा करते हैं लोगों का। हाँ, पैसा रक्षक है कि नहीं? देखो पैसा क्या करता है। कभी तो गला अमान्य करके शत्रु के यहां जाता है, यदि चोर आएंगे तो। कोई राजा के यहां जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, तो कितने कहीं जमीन में गाड़ करके कोई रखता है, कोई कहीं रखता है, वो वहीं रह जाता है। उसको ध्यान करते हुए मरता है। मरने के बाद वहीं का पिशाच होकर के, प्रेत होकर के जन्म लेता है, वो अनंत दुख भोगता है। वो इतना ही नहीं, मरते समय कौन आते हैं? बाल बच्चे सभी ऊपर चारों ओर से आते हैं देखने के लिए। फलाने मर रहे हैं, पिताजी मर रहे हैं, पितामह मर रहे हैं। लड़का आता है, पिताजी हाँ मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। कौन है? छोटू है या बड़ो है? कोई है। तो कुछ कहना है? कुछ नहीं है। तो तुमको कुछ कहना तो नहीं है? हाँ पिताजी कहीं गलती से कहीं आपने जमीन पे हो, किसी के साथ हो, किसी को आपने पैसा दिए हो तो बताओ। जमीन में गाड़ करके रखा हो अथवा किसी के लिए चुपके से आपने दिया है, कागज उगज नहीं लिखे आप, तो ऐसे अब गलती में रुपया बेकार हो जाएंगे। आप बताइए कहीं हो तो। अरे अपराधी पापी, मरते समय श्री राम जय राम कहना तो दूर रहा, अब कहां पैसा है? तो पैसा ऐसे होते हैं, मरते समय भी किसी के द्वारा संसार का स्मरण करा करके उसी द्रव्य की याद दिला करके प्रेत बनाने वाला पैसा है, सुख देने वाला नहीं है। पैसा भी रक्षा नहीं करता है। और कौन होते हैं संसार में?
कोई रक्षक नहीं है। तो कौन रक्षक है? भगवान को छोड़ करके कोई भी रक्षक नहीं है। इसलिए इतर शेषत्व, किसी का मैं हूं, कोई मुझे रक्षा करेंगे, ये आशा करना व्यर्थ है। ये जानवर है, भक्ति रूपी खेती को ये भी खा जाता है। इतर शेषत्व द्वितीयम देहासक्त आत्मबुद्धि यदि भवति पदम साधु विद्या तृतीयम स्वातंत्र्यांधो यदि स्यात् प्रथममितर से सत्वधिश्य द्वितीयम आत्मत्राणोन्मुखश्च नवेदि च पदम। मेरी रक्षा मैं करूंगा, ये बुद्धि और दूसरा जानवर है अथवा महारोग है। मेरी रक्षा मैं करूंगा, ये बुद्धि जब तक होती है तब तक भगवान रक्षक नहीं बनते हैं। साथ में रह करके भी भगवान रक्षा नहीं करते हैं। तुम्हारी रक्षा तुम ही करो। आत्मत्राणोन्मुखश्च नवेदि च पदम बांधवा भासलोलः। तुम्हारे लिए रक्षा करने वाले कौन है? देखो भाई, हमारे बंधु है, भाई है, वो है, ये है, बताते हैं कितने परिवार हैं हमारे, भाई बंधु कितने हैं देखो। फिर पिटाई होगी तो यमलोक में जाकर के उनकी यातना का उपभोग करोगे, लड्डू खाओगे नरक में जाकर के, पिटाई होगी। तो इस प्रकार की कोई भी संसार में रक्षक नहीं है। ये आत्मा में लगने वाले रोग, आत्मा में लगने वाले जानवर कौन है? ये ही है। ये सब से बचा करके आत्मा रूपी खेती में भगवत भक्ति रूपी फल लगना है। तो कौन कौन जानवर को किस किस प्रकार से हटाना चाहिए, तो मंत्रार्थ पढ़ते समय लोग समझेंगे, अभी नहीं। तो किस जानवर को कैसे हटाना चाहिए, जानवर तो बता दिया, रोगी बता दिया। तो ये रक्षक कोई नहीं है। इससे बचा करके अब क्या करना? भक्ति रूपी खेती इस जीव में लगनी चाहिए, भगवत भक्ति रूपी खेती। अब जब भगवत भक्ति माने कब भगवान मिलेंगे, कब भगवान मिलेंगे, कब प्रभु के चरणारविंद प्राप्त करूंगा, ये अत्यंत आसक्ति जब जीव को हो जाती है तो भगवान इस शरीर से छुड़ाते हैं, ले जाते हैं। यहां से ले जाकर, जैसे खेत का धान हम ले आते हैं, कूट करके ले आते हैं, क्या करते हैं? बर्तन में रख करके धोते हैं। अब इस जीवात्मा रूपी के धान को भी अर्चिरादि मार्ग से घर पे पहुंचाते हैं, वहां पानी में ले जा करके धोते हैं, बिरजा के जल में। जैसे बर्तन के पानी में चावल धो करके रसोई के लिए बैठाते हैं चूल्हा के ऊपर, उसी प्रकार बिरजा के जल में ले जा करके इस जीवात्मा को खूब धोते हैं। धोने पर जैसे निकलती है, उसी प्रकार बिरजा के जल में धोने पर षोडश विकार रूपी जो वासना रेणु है, ये सब निकल जाएंगे। स्वच्छ आत्मा उस पार पहुंचता है जीवात्मा। तो ले जा करके नित्य सूरी इसको भगवान का भोग्य बना करके, अलंकार करके, सब कुछ करके भगवान के सामने मणिमय मंडप में ले जा करके नित्य सूरी परोसते हैं, इसको आगे करके भगवान को अर्पण करते हैं। तब भगवान अपने दक्षिण हाथ से पकड़ करके अपने गोदी में रखते हैं। गोद में रख करके तुम कौन हो पूछ रहे हैं भगवान। तो जीवात्मा कहता है अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, मैं अन्न हूं, आपका अन्न हूं, अत्यंत भोग्य हूं। कैसे जाना? आपकी कृपा से आपने आचार्य का अवतार लेकर के तिरुमंत्रार्थ, श्री मंत्र का अर्थ, मूल मंत्र का अर्थ बताते समय आपने व्यक्त चतुर्थी से जो अर्थ बताए थे अनुभव करके आए, पेट में चला जाता है। खाना जो खाता है उसको आनंद होता है,
चावल क्या है? जीवात्मा है। खाने वाले कौन है? भगवान है। परंतु यहाँ इतना अंतर है, चावल को कुछ भी नहीं होता है, खाने वाले को ही आनंद होता है। यहाँ दोनों को होता है, बच्चों को और माँ को, पति को और पत्नी को। एक को ही आनंद नहीं होता है, परस्पर में दोनों को आनंद होता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में जाकर के चेतन जब बैठ जाता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इनको देख करके भगवान को अत्यंत आनंद होता है। क्या? अनादिकाल से इस चेतन से भगवान अलग थे। इसकी चिंता करते हुए कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, इसी आशा से वियोग रूपी अग्नि से जलते हुए भगवान इसी चेतन से मिलने की इच्छा करते हुए आज तक बैठे थे। परंतु अब चेतन वो मिल गया तो अनादिकाल से अब तक का जो कष्ट रहा, जो जलन था हृदय में, वो मिट जाता है भगवान को। अत्यंत जैसे कहीं जंगल में खोया हुआ पुत्र, मरा है जिंदा है पता नहीं था, परंतु आ गया कहीं से, सुख शांति से घर पे आता है तो माता और पिता को जो आनंद होता है, वैसे ही परमपद में जब भगवान के गोद में पहुंच जाता है चेतन, तो इस चेतन में आनंद तो होता है, परंतु इससे ज्यादा भगवान में आनंद होता है। अत्यंत प्रसन्न होते हैं भगवान गोद में इसको रख करके। अनादिकाल से अब तक का पुत्र वियोग जन्य जो दुख रहा वो मिट जाता है भगवान का। अब उस भगवान के आनंद को देख करके ये भी परवश होता है। भात के तरह जड़ नहीं है ना, ये चेतन है। तो मां, बच्चे, पत्नी, ये जैसे चेतन होकर के भोग्य होते हैं, उसी प्रकार चेतन होता हुआ ये अत्यंत भोग्य हुआ, तो ये चेतन को देख करके भगवान को आनंद होता है। भगवान के आनंद देख करके चेतन को आनंद होता है। फिर इतने बड़े उभय विभूति के मालिक मैं तुच्छ एक जीव को प्राप्त करने के बाद इतने खुश हो रहे हैं, इतने आनंदित हो रहे हैं, ये देख करके अत्यंत आनंदित होता है चेतन जीवात्मा। इसको देख करके भगवान अनुभव करते हैं। एक परस्पर में अनुभव करना ही भोक्तृ भोग्य भाव संबंध को दिखाना है। इसलिए ये जीवात्मा अन्न है, ये भी खेती है, किसान भगवान है। इस प्रकार से यहां से लेकर के परम पद में ले जाकर के आनंद का अनुभव करने वाले सबसे नजदीक का प्यारा चेतन कौन है? भागवत का भक्त जो होता है वो आनंद सबसे प्यारा। भागवत भरत जी थे। भरत का नाम क्या है? भरे रक्षाभार समर्पणे तह निश्चयो यस्यासौ भरत। आत्मा की जो आत्मा का जो रक्षाभार भगवान में समर्पण करने के लिए जिसको पूर्ण रूप से निश्चय है, उनका नाम है भरत। तो उनके भक्त, भक्त के भक्त, भगवान के भक्त के भक्त जो होते हैं, उस सबसे ऊंचे कोटि के भगवान के प्यारे होते हैं। इसलिए भगवान शत्रुघ्न का नाम पड़ा। शत्रुघ्न माने भगवान के सौंदर्य में नहीं भूल करके भगवान की सेवा की पराकाष्ठा, भागवत सेवा, भरत जी की सेवा परायण थे। हर हमेशा छोटे भाई यही भगवान के अत्यंत प्यारे थे। इसीलिए आपने कहा कल कदान्वहम समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनंदन। देखिए सबसे प्यारे कौन होते हैं? भगवान के भक्त ही
अत्यंत प्रिय होते हैं भगवान के, उनको ही परम भोग्य मानते हैं भगवान। जैसे यह किसान खेती को प्राप्त करके सुखी होता है, उसी प्रकार अपने खुद भक्त के अपेक्षा भक्त के जो भक्त हो जाते हैं दासानुदास, उनको देख करके भगवान को असीम आनंद होता है। इसी के लिए भगवान खेती करते हैं। कौन सी खेती? सृष्टि रूपी खेती करते हैं। इसी अर्थ को दिखाने के लिए, और छोटे भाई भरत जी रहे, क्या नाम, शत्रुघ्न जी रहे, उनका चरित्र है। भाई मुख काम नहीं कर रहा, क्या करूं? बोला नहीं बन रहा, जीवा में ठोकर लगता है तब बहुत पीड़ा होती है। एक घंटा में भाई ना, हाँ ऐसा बीच में कभी नहीं छोड़ सकता था। जीवा में ही पीड़ा है। बोलते समय बेचारा ये जीवा देखो भाई, शत्रु दांत चारों ओर है, बीच में अकेली है, उनको नृत्य करना पड़ता है शत्रु के बीच में। कष्ट। श्रीशैलेशदयापात्रं देवक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं
प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महोदय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमद्वराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमद्भागवतार्थमर्म विशदीकार प्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वैबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम् लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। यस्यद्वृतवक्त्राद्यापारिषद्यापरस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्रञ्जलिरञ्जनेयम्। अञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमा।